हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई व्हीकल। और आज मैं कहाँ पे हूँ? तो आज हूँ टीवीएस के प्लांट में, तमिलनाडु आया हूँ आपके लिए एक नया व्हीकल लेके। नया व्हीकल कौन सा है? तो जाना पहचाना ब्रांड है, कोई नया ब्रांड नहीं है। ये है टीवीएस का जुपिटर। अब जुपिटर की लेगेसी चली आ रही है 2013 से, तो यानी कि डिकेड से ऊपर हो चुका है इस व्हीकल को इंडियन मार्केट के अंदर। और 65 लाख जुपिटर इंडियन मार्केट में रन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल सक्सेसफुल प्रोडक्ट की यही पहचान होती है कि सेल्स नंबर्स और नंबर्स बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, और इस वीडियो के अंदर ओपिनियन शेयर करने की लिबर्टी हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल सिर्फ आपको दिखा दूंगा क्या है कैसा है, जजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। बट बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि क्या कुछ है इसके अंदर बढ़िया, क्या है खास और क्या है बकवास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसके वॉक अराउंड के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को, और सबसे पहले आपको देते हैं डिज़ाइन के अपडेट्स। उसके बाद चलेंगे टेक्निकल डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जुपिटर जो मेरे सामने खड़ी है, इसमें आपको कहीं भी क्रोम नहीं दिखेगा, क्योंकि पियानो ब्लैक इज़ द न्यू क्रोम। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे फ्रंट नोज़ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग मैट ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ। एलईडी हेडलैम्प्स हैं जिसमें टीवीएस की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे लोगो, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई। और जैसा कि हम गाड़ियों में देखते हैं, कनेक्टेड डीआरएल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कनेक्टेड टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। अगेन पियानो ब्लैक के टचेस तो आपको मिलेंगे ही। और नीचे आ जाते हैं टायर की तरफ। तो टायर में आप देखेंगे वही अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जो पहले भी जुपिटर में आया करते थे। सिंगल टोन है, डुअल टोन या डायमंड कट नहीं है। एक रिफ्लेक्टर दे दिया गया। और इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल रही है, साथ ही रिफ्लेक्टर यहाँ पे भी है। मिरर्स की बात करें, प्लेन ब्लैक मिरर्स है। टीवीएस की बैजिंग है यहाँ पे। ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं, हैंड ब्रेक दे दी गई है। बटन्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर बटन्स, हजार्ड लैम्प स्विच, उसके अलावा हॉर्न, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और पावर ऑन। की कैसी दिखती है तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है जो पहले भी हम देखा करते थे। और स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का फुल्ली डिजिटल आ चुका है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उन सब की बात भी करेंगे अलग से डिटेल में। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है चाबी के साथ, और एक फ़ोन होल्डर मिल जाता है, हुक दिया गया। उसके अलावा E20 फ्यूल आप इसमें डलवा सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो टीवीएस की बैजिंग है अगेन। अपना जो फ्यूल टैंक है वो आपको फुटबोर्ड के नीचे देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारी इंस्पिरेशन जो इस व्हीकल ने ली हैं वो ली हैं टीवीएस जुपिटर 125 से। हालांकि काफ़ी कुछ इम्प्रूव्ड है, काफ़ी कुछ नया है, बट कुछ चीज़ें शेयर करी जाती हैं। और यहाँ अगर आ जाते हैं तो सीट की तरफ आते हैं, तो डुअल टोन शेड में सीट दी गई है। जुपिटर की ब्रांडिंग यहाँ पे कर दी गई है। और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो जुपिटर की बैजिंग आपको फाइनली क्रोम में देखने को मिल जाती है। फुट पेडल्स ग्रिप के साथ आ रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ये इंजन और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा ट्यून और अपग्रेड किया गया है। क्या डिटेल्स हैं अभी बात करेंगे। बैक लुक की तरफ आएँ तो बैक लुक कुछ इस तरीके की दिख रही है। और वही जो आगे दिखाया था आपको कनेक्टेड डीआरएल डिज़ाइन, वही कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन भी यहाँ पे दिख रहा है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल होंगे कि यहाँ पे इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी व्हीकल में इंडिकेटर्स को मिस तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स लिट अप हो जाते हैं आपके। और एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। रेयर में मिलती हैं ड्रम ब्रेक्स, फ्रंट में डिस्क आपको दिखा दी। और फ्रंट के इंडिकेटर्स
कुछ इस तरीके से वर्क करते आपको दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन, स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल डिटेल्स की। उसके बाद चलेंगे फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे अच्छी इस व्हीकल की हाइट दिखाई दे रही है, जो कि है 1158 की। नेक्स्ट आ जाते हैं, टायर साइज मेंटेन किया गया है 90-90-12 का। और ब्रेक साइज पे भी अभी आएंगे, आगे पीछे दोनों की बात करेंगे। लेंथ की बात करें तो 1848 की लेंथ है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो व्हील बेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो है 1275 का। सीट हाइट की अगर बात करें तो 756 की सीट हाइट है। और कर्व वेट की अगर बात करूँ मैं इस व्हीकल की, तो इसका कर्व वेट है 105 kg का। बाकी फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक, और रेयर सस्पेंशन मिलता है गैस फिल्ड इमल्शन डैम्पर। उसके अलावा फ्रंट डिस्क के साइज़ की अगर बात करें तो ये है 220 का। और रेयर ड्रम आपको यहाँ से बेटर दिखाई देगा, तो इसका साइज़ है अपना 130 का। चलिए अब चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट की, जो कि है इंजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन, जो आपको प्रोवाइड कराता है 7.9 bhp के साथ 9.2 Nm का टॉर्क। और असिस्ट के साथ आपको मिल जाता है 9.8 Nm का टॉर्क। ये असिस्ट क्या है, तो इसकी बात करेंगे अभी आगे चल के। क्लेम टॉप स्पीड जो है वो है 82 km/h की। और BS6 नॉर्म्स के साथ पूरी तरह से मीट करता है ये नया जुपिटर। माइलेज की अगर बात करें तो हमेशा से जुपिटर जाना जाता है ज़्यादा का फ़ायदा के लिए। और कितना ज़्यादा का फ़ायदा है, तो दोस्तों प्रॉपर क्लेम नहीं दिया गया है ARAI का, बट लास्ट जुपिटर जो आ रही थी मार्केट में 110 cc वाली, उससे 10% का माइलेज इंक्रीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है लॉन्च के दौरान। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 10% का इंक्रीज़ भी काफ़ी होता है, क्योंकि 10% सुनने में छोटा लग रहा है, बट ये व्हीकल्स जो हैं काफ़ी अच्छी माइलेज क्लेम करती हैं। और उसमें अगर 10% और बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं बेहतरीन माइलेज हमें देखने को मिलेगी। चलिए अब चलते हैं फीचर्स की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की, क्योंकि फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको कनेक्टेड DRL डिज़ाइन, कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन ऑफ इंडिकेटर्स, जुपिटर का पूरा डिज़ाइन, LED हेडलैम्प्स, ये सब तो दिखा दिया। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो 4 इंचेस का फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर, जो कि ऑब्वियसली ब्लूटूथ और स्मार्ट कनेक्ट के फीचर्स तो आपको प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। हेलो राइडर आ जाता है यहाँ पे, सारी वार्निंग लाइट्स आपको मिलती हैं साइड्स में, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है डिजिटल। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ओडोमीटर की रीडिंग और टाइम मिलता है आपको लेफ्ट के अंदर। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एवरेज इकोनॉमी और रियल टाइम इकोनॉमी, उसके अलावा ट्रिप ए और ट्रिप बी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। और बूट स्पेस में आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ऑफर करी गई हैं। 2 हेलमेट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। 33 लीटर की स्टोरेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और हेलमेट्स के नीचे आप देखेंगे तो कुछ और ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है जो स्पेसिफिकली हाईलाइट करके दिखानी पड़े। और ये वाली जो स्टोरेज है ये है 2 लीटर की। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि टायर प्रेशर वगैरह की डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों लास्टली आपको सभी चीज़ों की डिटेल्स दे दी है मैंने, बट कुछ चीज़ों की बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा नई है। एक तो ये इंजन पूरी तरह से नया है और अपग्रेड किया गया है, फ्यूचरिस्टिक है। इसके अंदर कुछ फीचर्स जो मैंने आपको नहीं बताए, पावर फिगर्स में अगर आपने नोट किया हो तो 9.2 Nm का टॉर्क और 9.8 Nm का टॉर्क वेरी करता है। तो ये किस तरह से होता है, तो इसका फीचर है आईगो असिस्ट टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपको टॉर्क असिस्ट मिलता है, जिससे कि आपको 0.6 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क इस व्हीकल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑन डिमांड रहने वाला है और आपकी राइड को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस बनाने वाला है। इसके अलावा इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आती है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो चुकी है। जैसे कि हम रेड लाइट्स वगैरह पे रुकते हैं तो ये व्हीकल ऑफ हो जाता है और तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम एक्सीलरेटर को अपना ग्रैब करते हैं। उसके बाद लास्ट है ISG टेक्नोलॉजी, जो कि है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। ये अगेन अपने ISS फंक्शन या स्टार्ट स्टॉप फंक्शन में असिस्ट करता है और ओवरऑल इस व्हीकल के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। अब बात करता हूँ फाइनली कंक्लूजन की। तो ओवरऑल व्हीकल आपको कैसा लगा ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो अपना वर्डिक्ट दूंगा किसी और वीडियो के अंदर। बाकी ओवरऑल
बात करते हैं मेरी, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी 2 जुपिटर ओन कर रहा हूँ और 2016 में मेरे पास एक जुपिटर थी, उसके बाद 2019 में मैंने ग्रैंडे एडिशन परचेज किया था। तो जुपिटर से कोई खास शिकायत नहीं रही है मुझे ओवर द ईयर्स। ये वाली जुपिटर जब भी मौका मिलेगा पूरी तरह से टेस्ट करके आपको डिटेल में बता पाऊंगा, एज एन ओनर भी और एज अ रिव्यूअर भी, कि क्या अपग्रेड हुआ है, क्या इंजन के अंदर बदलाव हुआ है, क्या चेसी के अंदर बदलाव हुआ है। इवन सस्पेंशन सेटअप वगैरह काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स इस व्हीकल का, इस ब्रांड का, जुपिटर का। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है इस व्हीकल के ऊपर। तो अब देखते हैं इस नई शुरुआत के साथ कैसा रिस्पांस निकल के आता है मार्केट में इस टीवीएस जुपिटर का। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।